स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविड टूल किट पर फंसी कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टूल किट के स्क्रिप्ट जो है उसके मुताबिक की गई है और ये लोग बखूबी तरीके से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कोविड महामारी मैनेजमेंट में असफल रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की है उसकी वजह से ही ये दूसरी वेव आई है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है उस तरीके से हिंदुस्तान 2024 तक भी वैक्सीनेट नहीं हो पाएगा। तो ये राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए, वैक्सीन पर सवाल उठाए, बल्कि आपको बता दें कुंभ पर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। बंगाल की रैली का जिक्र भी राहुल गांधी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लेकिन राहुल गांधी के इन तमाम सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कोविड को लेकर जो टूल किट तैयार की है, दरअसल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसी टूल किट की स्क्रिप्ट है, क्योंकि टूल किट में भी ये साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करनी है, कुंभ को सुपर स्प्रेडर करार देना है, ईद पर सवाल नहीं उठाने हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया के सहयोग से प्रधानमंत्री पर लगातार सवाल उठाने हैं, कोविड के मद्देनजर उन्हें घेरना है। ये तमाम सवाल उस टूल किट में, ये तमाम जो दिशा निर्देश थे ये टूल किट में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं को दिए थे। और कहीं ना कहीं जो आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो साफ तौर पर यह दिखा रही है कि दरअसल उसी टूल किट के आधार पर अभी भी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह सवाल राहुल गांधी से पूछा है कि दरअसल जब सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी दी थी तो यही राहुल गांधी थे जो लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत करते नजर आए, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर लगातार नौटंकी जो है वो कांग्रेस पार्टी की जारी है। तो सवालों में लगातार कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ये नेता राहुल गांधी जो वैक्सीन पर सियासत करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ अब जब वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है और लगातार सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान को किस तरीके से बड़े स्तर पर चलाया जा सके इसकी कोशिशें लगातार तेज हो रही है। वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके इसकी कोशिश तेज है, लेकिन राहुल गांधी ने अब वैक्सीनेशन पर नई राजनीति शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर इसी रेट से वैक्सीनेशन चलता गया तो तीसरी, चौथी और पांचवी वेव आ जाएगी और सरकार लगातार इस तरीके से ही कार्य करती रहेगी। तो सवाल राहुल गांधी से यह भी है कि आखिर वो अपने राज्यों का ब्यौरा कब देंगे, कब वो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और यहां तक कि झारखंड में हुए जिस तरीके से वैक्सीन डोज की बर्बादी हुई है उस पर कब जवाब देंगे। जवाबदेही उनकी भी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही इस वैक्सीनेशन अभियान को धीमा करने में जिम्मेदार रही है। जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 30 और 35% तक वैक्सीनेशन की डोज खराब की गई है। हालांकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने टूल किट पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टूल किट की बात झूठ है, ये बीजेपी का आविष्कार है। उन्होंने कहा कि मैंने मोविड लिखा था ट्विटर पर। मेरा कहना है कि अगर मोदी जी के काम अलग होते हैं
तो सिर्फ कोविड होता है, लेकिन मोदी जी के कामों ने कोविड को बढ़ाया है, इसलिए इसे नया रूप राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। तो टूल किट जो सामने आई, जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल देखा गया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूरा चिट्ठा कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया कि किस तरीके से देश को बदनाम करने की ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ये साजिश रच रही है, इसका पूरा खुलासा हुआ। और उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान किसान आंदोलन को लेकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल वो कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि ये सही वक्त है कि किसान आंदोलन की आड़ में आग लगाती जाए। देश में हिंसा भड़काने की बात उनकी तरफ से कही गई और ये टूलकिट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था। और अब एक बार फिर से कमलनाथ का एक और बयान सामने आया है। बेहद बेतुका बयान कमलनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है, जो साफ तौर पर बताता है कि यह बयान भी उसी टूलकिट का हिस्सा है। यानी तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उसी टूलकिट स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और लगातार उनके ये बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर ट्विटर कोई कार्रवाई जाहिर तौर पर नहीं करेगा। ट्विटर के जरिए ही ये तमाम षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। लेकिन एक टूलकिट जिसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्विटर की ओर से लगा दिया गया, जिसके बाद अब ट्विटर भी लगातार खिड़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार का साफ और स्पष्ट ये संदेश है कि ट्विटर भारत के तमाम जो कानून है उसमें दखलंदाजी ना करे और देश को बदनाम करने की कोशिश ना करे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम बातें कही हैं और देश में एक बार फिर वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की गई है। अब उस पर मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी को केंद्र की तरफ से मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के हर एक सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी, अगर आपको वैक्सीन का महत्व आज समझ में आ रहा है तो जब कोवैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी तब आपने इस पर सवाल क्यों उठाए थे। यह सवाल राहुल गांधी से पूछा गया है। लोगों के मन में भय उत्पन्न ना किया जाए। प्रधानमंत्री ने खुद कोवैक्सीन ली तब भी आपकी नौटंकी बंद नहीं हुई। और आपको बता दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, ये तमाम वो नेता हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद उन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को वैक्सीनेशन पर पूरा ब्यौरा देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि दिसंबर तक भारत में 216 करोड़ नए टीके आएंगे, जो कि 108 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लगेंगे। और भय फैलाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ना करे। भारत सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला आज दुनिया का दूसरा देश है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस तरीके का भ्रम देश में ना फैलाए तो बेहतर होगा। और राहुल गांधी को साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से वो टूलकिट पर बेनकाब हुई है, आज जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुंभ, पश्चिम बंगाल में हुई रैलियां और जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर उसी टूलकिट की स्क्रिप्ट पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिसे लोग बखूबी तरीके से समझते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नौटंकी शब्द का जो इस्तेमाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है कि दरअसल हम इस तरीके से नौटंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। यानी कांग्रेस पार्टी को जवाब लगातार देश की जनता दे रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी का ये सियासी नाटक जारी है, जो लगातार देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री पर निशाना साधकर तो कभी वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई है, लेकिन बेनकाब भी हो रही है। जिस तरीके से ट्विटर ने उनका साथ दिया है और कहीं ना कहीं ट्विटर भी लगातार फंसता नजर आया है टूलकिट को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता और कई दूसरे नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया, उसके बाद अब ट्विटर घिरता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई है, जिसे
ट्विटर साफ तौर पर मानने से इनकार कर रहा है। इसके बाद अब ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ट्विटर के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की है वो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता की ओर से दायर की गई है। अमित आचार्य उनका नाम है, जिन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि ट्विटर को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें जिस तरीके की गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है उसे मानना चाहिए। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, सरकार की ओर से भी ट्विटर को कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर भारत में काम करना है तो भारत की गाइडलाइन को मानना होगा। और ये ट्विटर और भारत सरकार के बीच की जंग लगातार जारी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देशद्रोहियों का साथ कांग्रेस पार्टी ने दिया है वही उनका ही साथ ट्विटर भी देता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ये नई गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, जिसे लागू करना होगा। ये साफ तौर पर संदेश भारत सरकार की ओर से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दे दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।